हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। CSS सीखने की इस सीरीज़ में आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 15 के बारे में। और इस चैप्टर में हम बात करेंगे फ्लेक्स बॉक्स के बारे में। और फ्लेक्स बॉक्स के बारे में पूरा कंप्लीट इस वीडियो में हम आज डिस्कस करेंगे, यानी इस टॉपिक को कंप्लीट डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। और फ्लेक्स बॉक्स है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। और इससे आप बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ों को काफ़ी आसानी से यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे आप नेव बार बनाते हैं तो इस प्रॉपर्टी को काम में लेके बहुत आसानी से यहाँ पे बना सकते हैं नेव बार्स वगैरह। तो ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा काम में भी आती है। और इसको मैं लास्ट में इसीलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि अब CSS आपने ऑलमोस्ट कंप्लीट डिस्कस कर लिए, तो अब ऑलमोस्ट आपको सारे कॉन्सेप्ट वहाँ पे आते हैं। तो अब हम इसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है और आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। लेकिन एक बार आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगी तो आपको फिर आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये मेरा कहने का मतलब ये है कि आप कॉम्प्लेक्स चीज़ों को बड़ी आसानी से कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी को काम में लेके। इस प्रॉपर्टी के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और मैं आशा करूँगा कि यहाँ पे आपने अभी तक की सारी वीडियोज़ हैं और सारी एक्सरसाइज है जो भी प्रैक्टिस सेट मैंने करवाए हैं वो आपने डिस्कस कर लिए होंगे, यानी कि बना लिए होंगे और पूरा यहाँ पे उसको कंप्लीट कर लिया होगा, कवर कर लिया होगा अभी तक का। और CSS है जो ऑलमोस्ट 1 या 2 वीडियोस और आएंगी इसके बाद और यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम बूट स्ट्रैप स्टार्ट करेंगे, इसलिए अभी तक का सारा यहाँ पे कंप्लीट कर लें इन केस आपने नहीं किया है तो। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि वीडियो आपको अगर हेल्पफुल लगे, अच्छी लगे तो इसको लाइक करके या कमेंट करके अपना फीडबैक यहाँ पे ज़रूर दें, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और चैनल पे नए हैं तो इसको भी सब्सक्राइब यहाँ पे कर लेना, क्योंकि यहाँ पे ऐसी ही वीडियोज़ में यहाँ पे लाता रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 15 फ्लेक्स बॉक्स को। फ्लेक्स बॉक्स क्या होता है सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे, और कैसे फ्लेक्स बॉक्स बनाते हैं और फिर कैसे उसको यहाँ पे काम में लेते हैं। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे विद थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकली दोनों यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फ्लेक्स बॉक्स होता क्या है। CSS फ्लेक्स बॉक्स ऑल्सो नोन एज फ्लेक्सिबल बॉक्स, यानी ऐसा बॉक्स जो फ्लेक्सिबल है तो उसको क्या बोलते हैं, फ्लेक्स बॉक्स बोलते हैं। यानी फ्लेक्सिबल बॉक्स को फ्लेक्स बॉक्स बोलते हैं। अब फ्लेक्सिबल बॉक्स क्या होता है, यानी वो फ्लेक्सिबल है, उसको कह सकते हैं स्क्रीन की साइज़ के अकॉर्डिंग वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। स्क्रीन की साइज़ कम होगी तो वो कम हो जाएगा, बड़ी करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, यानी वो फ्लेक्सिबल बॉक्स है। तो ये कहाँ काम आएगा, ये वेब रेस्पॉन्सिव वेबसाइट या रेस्पॉन्सिव वेब पेज बनाने के काम में आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इट इज़ यूज टू मेक एलिमेंट्स रेस्पॉन्सिव विद डिफरेंट स्क्रीन साइजेज एंड डिफरेंट डिस्प्ले डिवाइसेज। यानी ये काम कहाँ पे आएगा कि हमारे वेब पेज को रेस्पॉन्सिव बनाने के लिए या कोई भी एलिमेंट है हमारे, उनको रेस्पॉन्सिव बनाने के लिए हम फ्लेक्स बॉक्स को काम में लेते हैं। क्योंकि फ्लेक्स बॉक्स है जो एक फ्लेक्सिबल बॉक्स होता है जो अलग अलग स्क्रीन की साइज़ के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। यानी वो बॉक्स है जो फ्लेक्सिबल बॉक्स होता है और वो रेस्पॉन्सिव एलिमेंट्स को बनाने के लिए काम में लिया जाता है। CSS फ्लेक्स बॉक्स कंटेन फ्लेक्स कंटेनर एंड फ्लेक्स आइटम। अब यानी कि जो फ्लेक्स बॉक्स होता है हमारा, एक तरीके से आप समझ सकते हो फ्लेक्स बॉक्स है वो किस 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक तो फ्लेक्स कंटेनर हो जाएगा, यानी एक कंटेनर हो जाएगा, एक डब्बा हो जाएगा, एक बॉक्स हो जाएगा, और उसके अंदर कुछ आइटम्स होते हैं, उनको बोलते हैं फ्लेक्स आइटम्स। ओके, अब यहाँ पे आप इस डायग्राम की सहायता से भी समझ सकते हैं। फ्लेक्स बॉक्स कंटेन्स फ्लेक्स कंटेनर एंड फ्लेक्स आइटम्स। ये रिपीट हो गई लाइन, सॉरी फॉर दिस। यहाँ पे आप देख सकते हो एक डायग्राम बनाया हुआ है मैंने गंदा सा, तो इसको आप देख सकते हो कि एक बॉक्स यहाँ पे है। ओके, और इस बॉक्स के अंदर कुछ 3 और डब्बे हैं, बॉक्स हैं। तो एक तरीके से ये जो मेन बॉक्स हो गया, जो हमारा क्या हो गया, फ्लेक्स कंटेनर, यानी एक डब्बा हो गया, उसके अंदर कुछ आइटम्स हैं। तो ये जो 3 इसके अंदर डब्बे हैं तो वो क्या हो जाएंगे, आइटम्स हो जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो, जब हमने नेव बार बनाया था तो हमने एक डिव बनाया था और उसके अंदर 3 या 4 डिव और बनाए थे। तो जो मेन डिव हो गया वो कंटेनर हो गया, फ्लेक्स कंटेनर, और उसके अंदर जो डिव है वो आइटम्स हैं, वो हो जाएंगे फ्लेक्स आइटम्स। ओके,
तो ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी कि फ्लेक्स कंटेनर और फ्लेक्स आइटम्स क्या होता है। और एक्स ये देख सकते हैं, ये जो एक्स एक्सिस होता है हॉरिजॉन्टली एक्सिस है, इसको मेन एक्सिस बोलते हैं, और ये जो वर्टिकली एक्सिस है इसको क्रॉस एक्सिस यहाँ पे बोलते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे थोड़ा सा आपको आनी चाहिए, इसलिए इतना यहाँ पे आपको बताया है। अब हम बात करते हैं फ्लेक्स बॉक्स प्रॉपर्टी की, और सबसे पहले तो बात करेंगे कि किसी भी बॉक्स को, किसी भी डिव को हम फ्लेक्स बॉक्स कैसे बनाएं, तो वो चीज़ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिर इसकी 5-6 प्रॉपर्टीज़ हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं फ्लेक्स बॉक्स की, उनको यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। अब फ्लेक्स बॉक्स प्रॉपर्टी है वो फ्लेक्स बॉक्स पे ही अप्लाई होंगी, यानी ऐसे डिव पे या ऐसे एलिमेंट पे जो फ्लेक्स एलिमेंट है उसी पे वो अप्लाई होंगी, क्योंकि ये फ्लेक्स बॉक्स की ही प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं किसी भी एलिमेंट को आपको अगर फ्लेक्स बनाना है, फ्लेक्सिबल बनाना है, फ्लेक्स बॉक्स बनाना है, तो वो आप कैसे बनाएंगे। सो चलिए हम चलते हैं डायरेक्टली हमारे टेक्स्ट एडिटर की ओर, और यहाँ पे हमने एक फाइल बनाई हुई है CSS part 15.html, बिकॉज ये 15th यहाँ पे चैप्टर है। और मैं जल्दी से यहाँ पे क्या करूँगा कि HTML की बॉयलर प्लेट है वो काम में लूँगा, और थोड़ा सा मैं जूम भी करूँगा ताकि आपको चीज़ें क्लियर दिखाई दें। और मैं इसका टाइटल है वो भी चेंज करके यहाँ पे part 15 CSS। अब हम बात करते हैं यहाँ पे फ्लेक्स बॉक्स की। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक बॉक्स बनाऊँगा, यानी एक डब्बा बनाऊँगा, एक डिव बनाऊँगा, और उसका मैं कोई भी नाम दे सकता हूँ, कोई भी क्लास दे सकता हूँ। उसकी मैंने कंटेनर क्लास दी है, और इस डब्बे के अंदर मैं 3 और डब्बे बनाऊँगा, लेट्स से 4 यहाँ पे बनाऊँगा। तो मैं यहाँ पे 4 डब्बे और बनाऊँगा। तो मैं क्या करूँगा, डिव डॉट उनकी क्लास का नाम मैं आइटम्स रखूँगा एंड मल्टीप्लाई बाय 4 कर दूँगा, तो ये 4 बॉक्स यहाँ पे बना देगा। और इनके अंदर कोई भी आइटम मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, लेट्स से मैं आइटम 1, मतलब कोई भी टेक्स्ट इसके अंदर लिख दूंगा। ये फ्लेक्स आइटम है इसलिए मैं आइटम 1 2 3 लिख रहा हूँ, आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। 1 2 3, और ये हो जाएगा आइटम नंबर 4, यानी फ्लेक्स आइटम 4। तो मैंने क्या किया, एक कंटेनर बनाया, एक मेन डिव बनाया, उस डिव के अंदर 4 और डिव बनाए। तो जो मेन कंटेनर हो गया हमारा, वो एक तरीके से कह सकते हैं फ्लेक्स कंटेनर है, यानी फ्लेक्स डब्बा है, और उसके अंदर जो डिव हैं वो हमारे आइटम्स हैं, फ्लेक्स आइटम्स हैं। ओके, तो अब मैं क्या करूँगा, जो मेन डिव है इस पे कुछ CSS लगाता हूँ सबसे पहले तो, और CSS लिखने के लिए मैं क्या करूँगा, स्टाइल टैग को काम में लूँगा, और स्टाइल टैग के अंदर मैं क्या करूँगा, मेन डिव है, कंटेनर क्लास है उसकी, तो मैं पहले कंटेनर पे कुछ क्लास लगाऊँ, कुछ CSS लगाऊँगा। ओके, तो क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, इसका बैकग्राउंड कलर है वो मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर दिखाई दें। बैकग्राउंड कलर मैंने येलो रखा, इसकी हाइट भी मैं यहाँ पे कुछ रख देता हूँ, लेट्स से 200 पिक्सल मैं यहाँ पे हाइट रख देता हूँ, और इसकी कुछ विड्थ भी यहाँ पे रखूँगा, लेट्स से मैं 600 पिक्सल्स इसकी विड्थ रख दूँगा यहाँ पे। ओके, और अब मैं क्या करूँगा, जो फ्लेक्स आइटम्स हैं उनका भी मैं यहाँ पे कुछ कलर दे देता हूँ, ताकि बैकग्राउंड कलर दूंगा ताकि यहाँ पे आपको वो चीज़ें क्लियर दिखाई दें। सो आइटम्स क्लास है तो मैं डॉट आइटम्स करके CSS लिखूंगा, और इसका भी मैं बैकग्राउंड कलर है जो मैं येलो पे ब्लैक दूंगा तो अच्छे से दिखाई देगा। और यहाँ पे इनकी भी मैं कुछ हाइट और विड्थ यहाँ पे दे देता हूँ, लेट्स से इसकी हाइट मैं दूंगा 100 पिक्सल्स, या मैं 75 पिक्सल्स दे देता हूँ, छोटा ही रखता हूँ। इनकी विड्थ है वो भी मैं यहाँ पे 75 पिक्सल्स यहाँ पे दूंगा। तो एक बार मैं सेव करके मैं क्या है, मैंने एक मेन डिव है, कंटेनर क्लास है उसका, और उसके अंदर 4 डिव है जिनकी आइटम्स क्लास है। तो इन दोनों पे मैंने CSS लगाया है सिंपल, बैकग्राउंड कलर चेंज किया है, और हाइट और विड्थ है वो मैंने सेट किए। सेव करूँगा और एक बार मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो कुछ इस तरीके से ये हमें दिखाई देगा। ये हो गया हमारा जो डिव है, यानी 4 डिव हैं वो हो गए यहाँ पे, और ये हमारा फ्लेक्स बॉक्स जो कंटेनर है वो हो गया। अभी ये ऐसे अगल बगल में दिखाई दे रहे क्योंकि हमने इनके डिस्प्ले प्रॉपर्टी नहीं लगाई है। तो अब हम बात करते हैं, सबसे पहले तो ये है कि जो हमारा मेन फ्लेक्स बॉक्स है, यानी मेन बॉक्स है जो कंटेनर है फ्लेक्स कंटेनर, उसको हमें फ्लेक्स बॉक्स बनाना है, क्योंकि उस कंटेनर के अंदर तो आइटम्स आएंगे। तो मेन जो बॉक्स है उसको फ्लेक्स बनाना है हमें। तो वो फ्लेक्स कैसे बनाते हैं, तो किसी भी एलिमेंट के बॉक्स को आपको फ्लेक्स बनाना है, फ्लेक्स बॉक्स बनाना है, तो आप क्या करेंगे, उसके डिस्प्ले प्रॉपर्टी काम में लेंगे। डिस्प्ले प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर चुके हैं, बट डिस्प्ले की एक वैल्यू यहाँ पे होती थी फ्लेक्स, जो मैंने बोला था, शायद आगे डिस्कस करेंगे, या नहीं बोला था तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो डिस्प्ले की एक वैल्यू होती है फ्लेक्स। तो जब भी आप डिस्प्ले फ्लेक्स करोगे
तो इसका मतलब हो गया कि अब वो बॉक्स है जो एक फ्लेक्स बॉक्स बन जाएगा, यानी अब वो एलिमेंट है जो एक फ्लेक्सिबल बॉक्स बन जाएगा, वो एक फ्लेक्सिबल बॉक्स की तरह यहाँ पे काम करेगा। तो अब मैंने अगर इसको यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक फ्लेक्स बॉक्स बन गया। तो अब ये फ्लेक्स बॉक्स बन चुका है, मैं इसको यहाँ पे सेव करूँगा और रिफ्रेश करूँगा, तो अब चीज़ें कुछ ऐसे दिखाई देगी। यानी अब ये बॉक्स है मेन वाला जो येलो कलर का है, ये फ्लेक्स बॉक्स बन चुका है। तो इसके अंदर जो भी होगा वो फ्लेक्स आइटम्स हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिक इसके अंदर आ जाएगा। अभी वो बाहर था पहले, तो अब ये इसके अंदर आ गया क्योंकि ये फ्लेक्स बॉक्स बन चुका है और उसके अंदर होंगे जो फ्लेक्स आइटम बन जाएंगे ऑटोमेटिक। जैसे फ्लेक्स बॉक्स बना तो उसके अंदर जो भी होंगे एलिमेंट्स वो फ्लेक्स आइटम्स में यहाँ पे बन जाएंगे, क्योंकि अब ये फ्लेक्स बॉक्स की तरह ट्रीट कर रहा है। तो इतना यहाँ पे समझ आ गया। अब ये यहाँ पे 4 डब्बे हैं जो ब्लैक कलर में दिखाई दे रहे हैं, 4 डब्बे हैं, बट ये इनके बीच में कुछ स्पेस नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, चलो मार्जिन लेफ्ट में मैं थोड़ा सा मार्जिन सेट कर देता हूँ, लेट्स से 25 पिक्सल्स का। तो आप देखोगे इनके बीच में स्पेस आपको यहाँ पे दिखाई देने लग जाएगा। और इनके अंदर जो टेक्स्ट लिखा है ना, जैसे हमने लिख रखा है आइटम 1 2 3 4, ये दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों दिखाई नहीं दे रहा है? बाय डिफॉल्ट उनका कलर है जो ब्लैक हो जाएगा, तो ब्लैक बैकग्राउंड है, ब्लैक कलर है, इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है। सो मैं क्या करूँगा, इनका कलर है टेक्स्ट का कलर, वो भी चेंज करके मैं वाइट कर दूंगा, ताकि ब्लैक पे वाइट कलर क्लियर यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो अब आपको यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि हमारा ये मेन बॉक्स हो जाएगा फ्लेक्स बॉक्स, ये फ्लेक्स आइटम्स हो जाएंगे, 4 आइटम है और इनमें कुछ कंटेंट हमने लिखा हुआ है आइटम 1 2 3 एंड 4। और ये दूर दूर भी दिखाई दे रहे हैं क्योंकि हमने लेफ्ट में क्या किया है, यहाँ पे मार्जिन सेट कर रखा है 25 पिक्सल्स का। ओके, तो अभी तक हमने फ्लेक्स का कुछ डिस्कस नहीं किया, बस हमने इतना डिस्कस किया है कि किसी भी बॉक्स को या किसी भी डब्बे को, ये कह सकते हैं किसी भी एलिमेंट को आपको फ्लेक्स बॉक्स बनाना है तो क्या करना है, डिस्प्ले प्रॉपर्टी फ्लेक्स यहाँ पे कर देना है। ओके, तो फ्लेक्स बॉक्स तो हमने बना लिया, मतलब किसी भी एलिमेंट को हम फ्लेक्स बॉक्स कैसे बनाते हैं वो हमने देख लिया, वो मैंने इस नोट्स में नहीं लिखा है, बस आपको डिस्प्ले प्रॉपर्टी फ्लेक्स कर देनी है। अब बात करते हैं, हाँ सॉरी, ये पहली प्रॉपर्टी हो गई फ्लेक्स बॉक्स की, डिस्प्ले प्रॉपर्टी हो गई। यानी हमें किसी भी बॉक्स को फ्लेक्स बॉक्स बनाना है तो उसकी डिस्प्ले की वैल्यू क्या रख देंगे, फ्लेक्स कर देंगे, या इनलाइन फ्लेक्स भी यहाँ पे कर सकते हैं। सो हमने क्या किया, डिस्प्ले की प्रॉपर्टी जैसे फ्लेक्स कर दी तो ये फ्लेक्स बॉक्स बन गया। यहाँ पे देख सकते हो, इट इज यूज टू स्पेसिफाई द टाइप ऑफ बॉक्स यूज फॉर एन एलिमेंट। यानी एक एलिमेंट के लिए जो बॉक्स यहाँ पे यूज किया जा रहा है वो उसका टाइप क्या है, फ्लेक्सिबल बॉक्स बनाना है तो उसकी डिस्प्ले की वैल्यू हम फ्लेक्स कर देंगे। आगे बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में, जो हो जाएगा फ्लेक्स डायरेक्शन। So this property is used to set the direction of the items। यानी हमारे पास जो आइटम्स हैं फ्लेक्स बॉक्स के अंदर, सॉरी, जो फ्लेक्स बॉक्स है और इसके अंदर कुछ आइटम्स है, मैं क्या करता हूँ इस मेन बॉक्स को भी थोड़ा पैडिंग वगैरह मार्जिन दे देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा इधर दिखाई दे। अभी वो बिल्कुल ऊपर सटा हुआ है, लेफ्ट में भी सटा हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, जो मेन बॉक्स है हमारा, मेन कंटेनर है, इसके अंदर मैं क्या करूँगा, मैं इधर लिखता हूँ, इसके अंदर मैं थोड़ा सा यहाँ पे मार्जिन दूंगा सब साइड से, सारी साइड से, लेट से मैं 50 पिक्सल्स दूंगा। तो अब मार्जिन देने से क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, अभी बिल्कुल सटा हुआ नहीं दिखाई देगा, है ना। तो अब आपको चीज़ें क्लियर दिखाई दे रही हैं। तो ये क्या हो गया हमारे पास, मैंने और जूम कर दिया, ये फ्लेक्स बॉक्स है हमारा मेन येलो, ये फ्लेक्स आइटम्स है। अब मैं क्या कर रहा था, फ्लेक्स डायरेक्शन की हम बात कर रहे थे। फ्लेक्स डायरेक्शन क्या काम आता है, यहाँ पे आप देखेंगे कि फ्लेक्स डायरेक्शन प्रॉपर्टी क्या काम आएगी, दिस प्रॉपर्टी इज यूज टू सेट द डायरेक्शन ऑफ द आइटम्स। यानी जो ये आइटम्स हैं हमारे पास, इनकी डायरेक्शन, अभी आइटम्स कैसे हैं 1 2 3 4 सीक्वेंस में दिखाई दे रहे हैं, तो इनकी डायरेक्शन को आपको सेट करना है। तो वो आपको डायरेक्शन मतलब कि अभी ये कैसे दिखाई दे रहे हैं, आपको रो वाइज दिखाई दे रहे हैं, कॉलम वाइज इनकी डायरेक्शन सेट करना है, तो वो डिफाइन करने के लिए हम इसको यूज करते हैं फ्लेक्स डायरेक्शन प्रॉपर्टी को। इनकी वैल्यूज देख सकते हो क्या क्या हो सकती है इस प्रॉपर्टी की वैल्यू, रो रिवर्स, कॉलम और कॉलम रिवर्स। ओके, तो ये होती है फ्लेक्स डायरेक्शन की वैल्यू। जैसे सिंटैक्स भी आप देख सकते हो, फ्लेक्स डायरेक्शन आप रो रिवर्स कर सकते हो, कॉलम कर सकते हो या कॉलम रिवर्स कर सकते हो। सो अभी के लिए क्या है, ये रो है, तो मैं क्या करूँगा, फ्लेक्स डायरेक्शन यहाँ पे करूँगा। तो फ्लेक्स डायरेक्शन मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, अभी तो बाय डिफ़ॉल्ट रो है, मैंने रो किया तो ये क्या होगा, यहाँ पे रो रहेगा इस तरीके से, रो ही है क्योंकि एक रो में दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं क्या करूँ, इसको मैं रो रिवर्स भी कर सकता हूँ। तो मैंने रो रिवर्स कर दिया तो क्या हो जाएगा, एक रो में तो दिखाई देंगे
बट इस तरीके से रिवर्स में दिखाई देंगे, मतलब पीछे से, राइट से 1 2 3 4। और अगर रो रहेगा तो इधर से लेफ्ट से दिखाई देंगे 1 2 3 4, और रो रिवर्स मतलब कि राइट साइड से दिखाई देंगे 1 2 3 4। तो ये हो गया रो और रो रिवर्स कि आपको ये आइटम्स हैं जो लेफ्ट साइड में रखने हैं या राइट साइड से रखने हैं, तो उसकी डायरेक्शन आप फिक्स कर सकते हैं, रो या रो रिवर्स। इसी तरीके से रो वाइज है, आप चाहते हो कि कॉलम वाइज रखना चाहते हैं तो इसकी डायरेक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉलम। तो डायरेक्शन की वैल्यू, फ्लैक्स डायरेक्शन की वैल्यू कॉलम करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, इस तरीके से कॉलम वाइज दिखाने लग जाएंगे 1 2 3 4। इसकी हाइट कम है इसलिए थोड़ा सा ऐसे दिखाई दे रहे हैं, तो मैं क्या करता हूँ, इसकी हाइट है उसको अभी के लिए मैं 400 पिक्सल्स कर देता हूँ इस तरीके से। तो अब आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, ओके। और मार्जिन इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है इनके बीच में क्योंकि वो मार्जिन मैंने लेफ्ट में किया था, तो मार्जिन बॉटम में नहीं किया इसलिए मार्जिन नहीं दिखाई दे रहा है। सो वो कोई बड़ी बात यहाँ पे नहीं है, ओके। तो इतना आपको समझ आ गया। अब कॉलम हो गया, अब कॉलम रिवर्स भी होती है। मैंने कॉलम रिवर्स कर दिया तो क्या हो जाएगा, अभी तो ये कॉलम ऐसे दिखाई दे रहा हूँ ऊपर से 1 2 3 4। अगर मैं कॉलम रिवर्स कर दूंगा तो नीचे से दिखाई देंगे बॉटम से, देखो 1 2 3 4। तो रो रिवर्स, कॉलम कॉलम रिवर्स, 4 वैल्यूज होती हैं, वो आपको यहाँ पे समझ आ गए होंगी किसकी, फ्लैक्स डायरेक्शन की। तो फ्लैक्स डायरेक्शन बॉक्स को मैं कर देता हूँ कमेंट। अब हम बात करते हैं दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में। मैंने फ्लैक्स बॉक्स को जो उसकी डायरेक्शन प्रॉपर्टी है उसको कमेंट कर दिया, जिसकी हाइट को मैं वापस से क्या करता हूँ 300 पिक्सल कर देता हूँ, ओके। और 300 पिक्सल भी ज़्यादा है तो मैं 200 पिक्सल ही करूँगा, ओके। तो अब क्या हो गया, फ्लैक्स डायरेक्शन प्रॉपर्टी हमने डिस्कस कर ली। अब आगे दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं जो है यहाँ पे फ्लैक्स डायरेक्शन के बाद है जस्टिफाई कंटेंट। अब ये सारी प्रॉपर्टी है फ्लैक्स बॉक्स की प्रॉपर्टी, यानी फ्लैक्स बॉक्स पे ही यहाँ पे वो अप्लाई होंगी, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। कहीं भी आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछें, मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करके पूछें, इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछें, कैसे भी पूछो, अगर डाउट है आपका तो आप ज़रूर पूछें। और इस फ्लैक्स बॉक्स को यूज़ करके मैं एक एक्सरसाइज भी आपको करवाऊँगा जरूर से, ठीक है। हमने जो नैव बार बनाया था वो बनाया था हमने CSS, नॉर्मल CSS प्रॉपर्टीज़ को काम में लेके, लेकिन अब हम फ्लैक्स बॉक्स को काम में लेके भी एक नैव बार आपको मैं बनाऊंगा और तब बताऊंगा कि कैसे हम इस ओनली फ्लैक्स बॉक्स प्रॉपर्टी को काम में लेके हम यहाँ पे एक अच्छा सा नैव बार बना सकते हैं इजीली। तो बात करते हैं जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी के बारे में। सो जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी क्या काम आती है, दिस प्रॉपर्टी इज यूज टू डिफाइन अलाइनमेंट अलोंग द मेन एक्सिस, यानी जो आइटम्स हैं हमारे, जो फ्लैक्स बॉक्स के अंदर जो आइटम्स हैं उनको मेन एक्सिस यानी एस एक्सिस, जो मेन एक्सिस है हमारा, उनके अलोंग आइटम्स को जस्टिफाई करता है, अलाइनमेंट करने के लिए काम में आता है। या आप देख सकते हो मैंने ब्रैकेट में लिख रखा है सेट आइटम्स हॉरिजॉन्टली, यानी हमारे जो आइटम्स हैं उनको मेन एक्सिस यानी हॉरिजॉन्टली उनको अलाइन करने के लिए काम में लिया जाती है, इस प्रॉपर्टी को काम में लिया जाता है। जैसे ये आइटम्स हैं तो ये आइटम्स अभी हॉरिजॉन्टली हैं, लेकिन इनको अलाइन करना मतलब इनके बीच में स्पेस वगैरह कैसे आपको अलाइन करना है, इनको कैसे मेंटेन करना है, उसके लिए हम काम में लेते हैं जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी को। तो जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी है जो क्या काम करती है, हॉरिजॉन्टली आइटम्स को अलाइन करने के लिए काम में ली जाती है। इसकी कुछ वैल्यूज होती हैं, 4-5 वैल्यूज देख सकते हो। इसकी पहली वैल्यू है फ्लैक्स एंड, दूसरी वैल्यू है फ्लैक्स स्टार्ट, तीसरी वैल्यू है सेंटर, और फोर्थ है स्पेस बिटवीन और स्पेस अराउंड। तो इनको 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। इसकी 5 वैल्यूज हैं। अगर फ्लैक्स एंड करेंगे या फ्लैक्स स्टार्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, फ्लैक्स एंड क्या करेगा, सेट द आइटम्स एट द एंड ऑफ द कंटेनर, यानी मैं फ्लैक्स एंड करूंगा तो ये जो बॉक्स है ये इस बॉक्स के एंड में चले जाएंगे, सेट कर देगा। और अभी क्या है, बिल्कुल लेफ्ट में है, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, इसकी वैल्यू फ्लैक्स स्टार्ट होती है। तो मैं क्या करता हूँ, हमारे पास क्या है प्रॉपर्टी जस्टिफाई कंटेंट, तो मैं जस्टिफाई कंटेंट लिखूंगा तो देखो इसमें ऑटोमेटिक आपको सजेस्ट भी कर देता है, सारी वैल्यूज हैं वो। तो इसकी कुछ वैल्यूज हैं, जैसे ही पहली वैल्यू मैं करता हूँ यहाँ पे फ्लैक्स स्टार्ट, तो फ्लैक्स स्टार्ट है जो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है। अगर मैं फ्लैक्स स्टार्ट करूँगा तो ये एज इट इज़ रहेंगे, आपको कुछ भी चेंज यहाँ पे नहीं दिखाई देगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी फ्लैक्स स्टार्ट ही होती है, यानी स्टार्टिंग से लेफ्ट से आपको ये दिखाई देंगे, लेफ्ट साइड में ये एक तरीके से अलाइन हो जाएंगे। लेकिन मैं अगर फ्लैक्स एंड करता हूँ
फ्लेक्स एंड करूँगा तो क्या हो जाएगा, इस बॉक्स के फ्लेक्सिबल बॉक्स के एंड में चले जाएंगे आइटम्स। तो देख सकते हो इस तरीके से ये एंड में चले जाएंगे, मतलब आपको राइट साइड में दिखाना है, लेफ्ट साइड में दिखाना है, वो आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। तो मैंने जैसे फ्लेक्स एंड किया तो ये राइट साइड में चले गए। अगर मैं इसकी वैल्यू सेंटर कर देता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं तो सेंटर में रखना चाहता हूँ इनको, तो मैं जस्टिफाई कंटेंट की वैल्यू सेंटर कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, ये सेंटर में आ जाएंगे। तो 3 वैल्यू आपने देखी, फ्लेक्स स्टार्ट यानी लेफ्ट साइड में रखना है, या फ्लेक्स एंड यानी राइट साइड में रखना है, या फिर सेंटर यानी कि बीच में इनको रखना है। तो 3 वैल्यू ये हो गई। यहाँ पे आगे हम बात करते हैं, जैसे देखो फ्लेक्स एंड हो गया, फ्लेक्स स्टार्ट हो गया, और फ्लेक्स सेंटर। फ्लेक्स सेंटर क्या करेगा, सेट एट द एंड ऑफ सॉरी मैंने शॉर्ट में लिख रखा है, सेट द आइटम एट द सेंटर, मतलब सेंटर में आइटम्स को सेट कर देगा। 2 और है, फ्लैग स्पेस बिटवीन और स्पेस अराउंड। तो स्पेस बिटवीन प्रॉपर्टी क्या करेगा, सेट द आइटम्स विद स्पेस बिटवीन, यानी कि आइटम्स को ऐसे सेट करेगा कि उनके बीच में जो बिटवीन स्पेस है, यानी उनके बीच में जो स्पेस है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। ओके तो देखो ये मैंने नोट्स में लिख रखा है शॉर्ट्स में, अगर आप इस प्रॉपर्टी को डिटेल में पढ़ सकते हो, और पढ़ सकते हो नहीं मैं बोलूँगा पढ़ना चाहिए आपको। सिंपल आप सर्च करोगे यहाँ पे फ्लैक्स बॉक्स इन CSS, और यहाँ पे कोई सी भी है w3school.com हो जाएगा, या फिर कोई सी भी साइट आप देख सकते हो, सब पे कंटेंट अच्छा होता है। आप जावा टी पॉइंट है, इसको भी यहाँ पे देख सकते हो। तो इसमें आपको सारा दे रखा है, हालांकि मैंने भी जो मेन चीज़ें हैं सारी यहाँ पे नोट्स में लिख रखी है, बट ऑफकोर्स मैं सारी चीज़ें नोट्स में नहीं लिख सकता। यहाँ पे विद एग्जांपल्स भी देखो आपको बता रखे हैं सारे, तो ये आप ज़रूर से यहाँ पे देखें सारी प्रॉपर्टीज इस पे यहाँ पे हैं, तो ये आप एक बार ज़रूर देख लें यहाँ पे। तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ अगेन, और मैं बात करता हूँ स्पेस बिटवीन और स्पेस अराउंड की। तो स्पेस बिटवीन है जो आइटम्स को इस तरीके से अलाइन कर देगा, यानी कि जो स्पेस है उसको अवेलेबल है, यानी जो ये स्पेस अवेलेबल है इस बॉक्स के अंदर, उसमें इन आइटम्स को इस तरीके से अलाइन कर देगा कि सबके बीच में बराबर का स्पेस हो जाएगा। अभी देखोगे ये स्पेस खाली पड़ा है, इधर ये स्पेस खाली पड़ा है ना। और अगर मैं क्या करूँगा, इसकी वैल्यू मैं कर देता हूँ, मान लीजिए फ्लैक्स स्टार्ट कर दूंगा, तो क्या होगा, ये स्टार्टिंग में आ जाएंगे। तो अब देखोगे ये इधर जगह खाली पड़ी हुई है, मतलब स्पेस अवेलेबल है बट वो ऐसे ही खाली है। तो स्पेस बिटवीन क्या करेगा कि जितनी भी स्पेस अवेलेबल है बॉक्स में, उन सब के बीच में उनको बराबर बांट देगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे करता हूँ इसकी वैल्यू क्या करनी थी मुझे, स्पेस बिटवीन। तो मैं अभी इसकी वैल्यू स्पेस बिटवीन करता हूँ, तो क्या होगा, स्पेस बिटवीन करेंगे तो आप देखोगे कि इनके बीच में बॉक्स में जो भी स्पेस अवेलेबल है उन सबको ये बराबर बांट देगा इनके बीच में। तो देखो कि सारी स्पेस को इन्होंने बराबर बांट दिया है बीच में, स्पेस बिटवीन यानी इनके बीच में बराबर की स्पेस हो जाएगी। ओके तो ये हो गया स्पेस बिटवीन। इसी तरीके से होता है स्पेस अराउंड। तो स्पेस अराउंड क्या करेगा, स्पेस बिटवीन तो हुआ कि इनके बीच में बराबर की स्पेस रख देगा, बट स्पेस अराउंड क्या हो जाएगा, उनके चारों तरफ स्पेस को बराबर बांट देगा। तो अभी देखोगे चारों तरफ मतलब आइटम 4 है तो इसके साइड में कुछ भी स्पेस नहीं दिखाई दे रहा, बिल्कुल सटा हुआ है, यानी बीच में स्पेस है, सिर्फ स्पेस बिटवीन में, साइड में नहीं है। तो इसके भी साइड में देखो बराबर का स्पेस नहीं है। तो स्पेस बिटवीन क्या करेगा, बीच में स्पेस को बांटेगा। स्पेस अराउंड क्या करेगा, इनके चारों तरफ की स्पेस, मतलब इन जो भी स्पेस अवेलेबल है उनको चारों तरफ इक्वली डिवाइड कर देगा उसमें। तो मैंने इसकी वैल्यू किया स्पेस अराउंड, और इसको रिफ्रेश करूंगा तो आप डिफरेंस नोटिस करोगे कि अब देखो इनके अराउंड में भी स्पेस है, इनके बीच में भी स्पेस है, तो सबको ये जो स्पेस अवेलेबल है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो ये होता है स्पेस अराउंड और स्पेस बिटवीन। तो ये प्रॉपर्टी थी किसकी, जस्टिफाई कंटेंट की, और जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी थी जिसकी वैल्यूज थी कुछ। तो मैं इस प्रॉपर्टी को भी कमेंट आउट कर देता हूँ। हमने फ्लैक्स डायरेक्शन डिस्कस कर लिया, और जस्टिफाई कंटेंट डिस्कस कर लिया है, और डिस्प्ले डिस्कस कर लिया। डिस्प्ले तो यहाँ पे रहेगा, इसको कमेंट नहीं कर सकते, इसको मैं कमेंट कर दूंगा तो बॉक्स फ्लैक्स बॉक्स बनेगा ही नहीं, तो ये प्रॉपर्टी काम नहीं करेंगी। तो किसी भी बॉक्स को फ्लैक्स बॉक्स बनाने के लिए, तो किसी भी एलिमेंट को फ्लैक्स बॉक्स बनाने के लिए हम उस पर फ्लैक्स प्रॉपर्टी लगाते हैं। और आगे हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं जो है अलाइन आइटम। अलाइन आइटम अभी हमने देखा कि जो भी हमने जस्टिफाई कंटेंट लिखा है वो भी आइटम्स को ही अलाइन करता है, बट वो हॉरिजॉन्टली अलाइन करता है। लेकिन अलाइन आइटम प्रॉपर्टी क्या करेगा,
ये आइटम्स को वर्टिकली अलाइन करने के लिए काम में आएगा। अलाइन आइटम्स प्रॉपर्टी यहाँ पे देख सकते हो, मैंने सिंपल लिख रखा है अलाइन आइटम्स वर्टिकली, यानी आइटम्स को वर्टिकली अलाइन करने के लिए काम में लिया जाता है। अब इसकी भी कुछ वैल्यूज होती है, जैसे इसकी वैल्यूज है, जैसे एक वैल्यू होती है बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है इसकी स्ट्रेच, फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड, सेंटर और बेस लाइन। तो ये 5 वैल्यूज हैं इसकी भी जो मेनली काम में आती हैं। तो पहली इसकी वैल्यू है स्ट्रेच, जो कि बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू होती है, यहाँ में लिखा हुआ है डिफॉल्ट वैल्यू होती है स्ट्रेच। स्ट्रेच क्या करेगा, स्ट्रेच टू फिट द कंटेनर, यानी आइटम्स को उस वर्टिकली अलाइन करेगा, तो आइटम्स को स्ट्रेच करके जितनी भी स्पेस अवेलेबल है वर्टिकली उनमें उसको स्ट्रेच करके फिट कर देगा। तो ये होती है इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे सेट करता हूँ अलाइन आइटम्स। तो मैं अलाइन आइटम्स की वैल्यू यहाँ पे देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट स्ट्रेच होती है। तो मैं स्ट्रेच अगर करता हूँ, स्ट्रेच अगर मैं करता हूँ और अगर मैं इसको सेव करके रिफ्रेश करूँगा तो देखेंगे वर्टिकली अलाइन करेगा, तो वर्टिकली जितनी स्पेस है उसमें इस बॉक्स को स्ट्रेच करके वो फिट कर देगा। हाँ, ये काम इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि मैंने इन बॉक्स की है ना जो विड्थ हाइट है वो फिक्स कर रखी है 75 पिक्सल। तो अगर मैं हाइट फिक्स कर दूंगा तो उस हाइट से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकते ना। तो मैं इसको यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ हाइट वाले प्रॉपर्टी को। तो अब आप देखोगे कि मैंने हाइट हटा दी है इनकी, तो ये स्ट्रेच हो चुके हैं और ये होती है बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू। अगर मैं इसको ना भी लिखूंगा ना अलाइन आइटम्स को, तब भी बाय डिफ़ॉल्ट ये स्ट्रेच ही रहेंगे। देखो इस तरीके से बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रेच ही रहेंगे। वो पहले स्ट्रेच क्यों नहीं थे, क्योंकि मैंने इनकी हाइट दे रखी थी। तो हाइट 75 दे दूंगा तो हाइट से ज़्यादा कैसे हो जाएगा। अब मैंने जैसे ही हाइट हटाया तो स्ट्रेच हो चुके हैं। तो ये है हमारी अलाइन आइटम जिसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है स्ट्रेच। तो अगर मैं स्ट्रेच करूँगा तो यानी जो वर्टिकली जितना स्पेस है उसमें फिट कर देगा इनको, इस बॉक्स को स्ट्रेच करके। तो ये होती है बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू। लेकिन इसकी और भी वैल्यूज होती हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया था फ्लेक्स स्ट्रेच हो गया, फिर होता है फ्लेक्स स्टार्ट जो क्या करेगा, सेट द आइटम्स एट द टॉप ऑफ द सेंटर। यानी फ्लेक्स स्टार्ट क्या करेगा, टॉप की मतलब टॉप में यहाँ पे सेट कर देगा। जैसे वर्टिकली अलाइन करेगा ना तो टॉप में यहाँ पे सेट कर देगा, और इसी तरह फ्लेक्स एंड क्या जो बॉटम में सेट कर देगा। तो करके देख लेते हैं। अलाइन आइटम की वैल्यू मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे मैं करता हूँ फ्लेक्स स्टार्ट, सेव करूँगा और रिफ्रेश करूँगा तो आप देखोगे कि टॉप में यहाँ पे इसने आइटम्स को सेट कर दिया है। अगर मैं फ्लेक्स स्टार्ट की जगह फ्लेक्स एंड करता हूँ तो क्या होगा, एंड में यहाँ पे हो जाएंगे, देख सकते हैं ये बॉटम में आ जाएंगे। ओके, जैसे हमने जस्टिफाई कंटेंट देखा था तो वो हॉरिजॉन्टली अलाइन कर रहा था। जैसे फ्लेक्स स्टार्ट करूँगा तो लेफ्ट में आ जाएंगे सारे, फ्लेक्स एंड करूँगा तो राइट में चले जाएंगे। तो इसी तरीके से अलाइन आइटम्स क्या करेंगे, वर्टिकली अलाइन करेगा। अगर मैं फ्लेक्स स्टार्ट करूँगा तो टॉप में चले जाएंगे, फ्लेक्स एंड करूँगा तो बॉटम में चले जाएंगे, और अगर मैं सेंटर करता हूँ तो ये सेंटर में आ जाएंगे। और स्ट्रेच तो आपने देख ही लिया, सेंटर करूँगा तो ये सेंटर में आ जाएंगे। ओके, तो ये बेसिकली देखो मेनू बार वगैरह बनाने के लिए काम में ली जाएंगे। देखो मेनू बार अगर आप बनाना हो तो कितनी आसानी से यहाँ पे बन जाएगा। आपको वो पैडिंग मार्जिन वो सब नहीं देना पड़ेगा। जब हमने बनाया था अभी नेओ बार, उसमें देखा पैडिंग और मार्जिन का यूज करके बनाया था, लेकिन अब वापस से बनाएंगे उसमें पैडिंग और मार्जिन को कहीं ज़्यादा यूज नहीं करेंगे, फिर भी बन जाएगा वो आसानी से। ये देखो ये नेओ बार ही बन गया एक तरीके से, ऐसा ही तो होता है नेओ बार, ऐसे बनाएंगे हम इसको यूज करके। तो ये हो जाएगा यहाँ पे हमारा अलाइन आइटम। और अलाइन आइटम की शायद एक वैल्यू और होती है, वो कौन सी हो जाएगी वो देख लेते हैं। बेस लाइन। बेस लाइन क्या होता है, सेट द आइटम्स एट द बेस लाइन ऑफ द सेंटर। तो ये बेसिकली क्या करता है, बेस लाइन को यहाँ पे बेस लाइन आइटम्स को बेस लाइन के सेंटर में अलाइन करने के काम में आता है। बेस लाइन प्रॉपर्टी क्या करेगी, सेट द आइटम्स एट द बेस लाइन ऑफ द कंटेनर, यानी जो कंटेनर है उसकी बेस लाइन है वहाँ पे उनको अलाइन कर देगा वो। तो मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे अगर बेस लाइन करता हूँ, बेस लाइन को मैं अभी आपको बताऊँगा कि क्या होता है। तो ये देखिए ये यहाँ पे सेट हो जाएंगे। अभी बेस लाइन ऊपर ही है, यहाँ पे इसकी जो बेस लाइन होती है वहीं पे वो उनको अलाइन कर देगा आइटम्स को। तो ये हो गई हमारी अलाइन आइटम प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे एक और है लास्ट प्रॉपर्टी, उसके बारे में भी देख लेते हैं। आई थिंक लास्ट ही होगी, हाँ सेकंड लास्ट है। पहले हम बात करते हैं फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी के बारे में। और फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी क्या काम आती है यहाँ पे, जैसे फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी इज यूज टू रैप आइटम्स इफ नॉट एनफ स्पेस फॉर देम ऑन वन फ्लेक्स लाइन। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ
कि फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी क्या काम करती है। अगर ये फ्लेक्स लाइन है, देखो एक लाइन ये हो जाएगी, अगर इन आइटम्स को एक लाइन में आने के लिए प्रॉपर स्पेस नहीं है हॉरिजॉन्टली, तो क्या होगा, ये नीचे आ जाएंगे आइटम, मतलब दूसरी लाइन में आ जाएंगे। अगर इन दूसरी लाइन में भी नहीं आ पा रहे इतने सारे आइटम्स, तो तीसरी लाइन में आ जाएगा, तो होते फ्लेक्स लाइन। तो अभी ये फ्लेक्स लाइन है, तो फ्लेक्स लाइन एक यहाँ पे है, तो यहीं पे इनको अलाइन कर रखा था इसने। अब अगर रैप प्रॉपर्टी क्या काम करेगी, अगर आइटम्स हैं जो एक लाइन में नहीं आ पा रहे हैं, तो रैप प्रॉपर्टी क्या करेगी, उनको रैप करके मतलब दूसरी लाइन में ले आएगा। मल्टीपल फ्लेक्स वो मल्टीपल लाइंस में लाने के लिए काम में ली जाती है। तो अगर मैं रैप प्रॉपर्टी मैंने सेट की हुई है तो वो रैप होंगे, और अगर रैप प्रॉपर्टी सेट नहीं की है तो वो रैप नहीं होंगे। तो ये यही यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू रैप आइटम्स इफ नॉट एनफ स्पेस फॉर देम ऑन वन फ्लेक्स लाइन। यानी एक लाइन में आने के लिए स्पेस नहीं है तो वो क्या करेंगे, रैप करके दूसरी लाइन में ले आएंगे, अगर हम फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी सेट की हुई है तो। इसकी 3 वैल्यू होती हैं, एक होता है नो रैप जो कि बाय डिफॉल्ट होती है, यानी रैप नहीं होंगे। रैप प्रॉपर्टी क्या करेगी, उनको रैप कर देगी अगर जरूरत पड़ेगी तो, इफ नीडेड। और रैप रिवर्स क्या करेगी, रिवर्स में रैप करेगी। तो इन तीनों को हम देख लेते हैं। तो मुझे क्या करना है, फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी काम में लेनी है। तो इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू तो क्या होती है, नो रैप होती है, यानी हम उनको रैप नहीं करना है। तो अभी के लिए आप देखो कि ये एक लाइन में आ रहे हैं, तो यहाँ पे रैप की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और देखो इनको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, ये जो अलाइन आइटम है ना, चलो मैं हाइट को वापस से रख देता हूँ ताकि ये स्ट्रेच ना दिखाई दे। तो मैंने हाइट को वापस से कर दिया है। तो अब यहाँ पे आप देखोगे कि इनके लिए प्रॉपर आइटम है, एक लाइन में आने के लिए प्रॉपर स्पेस है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, रैप की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो रैप प्रॉपर्टी तब काम करेगी जब रैप होने की जरूरत होगी। अभी तो जरूरत ही नहीं है, एक लाइन में ही आ रहे हैं, सारे स्पेस हैं, तो रैप करने की जरूरत ही नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, इसकी विड्थ को, अब मैं कंटेनर की जो विड्थ है ना, ये 600 की जगह मैं क्या कर देता हूँ, मैं 200 कर देता हूँ। मतलब मैंने विड्थ को कम कर दिया इस बॉक्स को। तो अब इनके पास एक लाइन में आने के लिए स्पेस नहीं रहेगा। तो मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तब क्या होगा, देखो एक लाइन में ये बॉक्स की विड्थ मैंने कम कर दी, तो एक लाइन में नहीं आ सकते। तो नहीं आ सकते तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये आइटम्स हैं, ये अपने आप में सिकुड़ जाएंगे, छोटे हो जाएंगे, और फिर भी नहीं आएंगे तो बाहर चले जाएंगे। लेकिन रैप नहीं होगा, क्योंकि हमने रैप प्रॉपर्टी क्या कर रखी है, नो रैप कर रखी है, कि रैप नहीं होना है। जो आइटम्स हैं वो रैप नहीं करेंगे, उनको नहीं होना है, तो नो रैप कर रखा है तो रैप नहीं होंगे। चाहे बॉक्स की विड्थ कम होगी, स्पेस नहीं होगा उनको, तब भी वो रैप नहीं होंगे। चाहे वो छोटे हो जाएंगे, अपने आप छोटे हो जाएंगे, और अपने आप छोटे हो जाएंगे तब भी नहीं काम चल रहा तो बाहर चले जाएंगे। देख सकते हैं, अपने आप छोटे हो गए, फिर भी नहीं काम चल रहा तो बाहर चले जाएंगे, लेकिन रैप नहीं होंगे। तो अगर मैं चाहता हूँ कि जब स्पेस ना हो, ये रैप हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, मतलब अपनी साइज जो अपनी शेप है उसको ना बिगाड़े, वो रैप हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी को रैप कर दूंगा। तो अब क्या होगा कि जैसे इनको स्पेस नहीं मिलेगी तो ये ऑटोमेटिक रैप हो जाएंगे। आप देख सकते हो, थोड़ी सी इसकी वैल्यू है, विड्थ को मैं लेट से 220 कर देता हूँ आई थिंक, ताकि आपको साइड में भी थोड़ा स्पेस दिखाई दे इस तरीके से। तो आप देख रहे हैं कि अब बॉक्स हैं वो अपनी प्रॉपर शेप में, शेप भी उनकी छोटी नहीं हुई है, और वो प्रॉपर स्पेस नहीं है, तो क्या हो गए, रैप हो गए। मतलब एक लाइन, बेस लाइन तो ये होगी, बेस लाइन या कह सकते हैं फ्लैक्स लाइन, उसी को बोलते हैं। एक लाइन तो ये हो गई, अब इस लाइन में नहीं आ पा रहे तो दूसरी लाइन में आ चुके हैं। तो ये हो गया हमारे पास फ्लैक्स रैप प्रॉपर्टी। उसकी एक वैल्यू तो होती है रैप, दूसरी होती है नो रैप, और थर्ड हो जाएगी रिवर्स रैप, या रैप रिवर्स होती है आई थिंक, हाँ रैप रिवर्स होती है। तो दूसरी वैल्यू हो जाएगी रैप रिवर्स, यानी रिवर्स में रैप होना है। अभी देखो रैप कैसे हो रहे हैं, 1 2 3 4। अगर मैंने रैप रिवर्स किया तो क्या करेंगे, देखो रिवर्स में रैप हो गए ना, 1 2 3 4 ऊपर चला गया, मतलब रिवर्स में रैप हो गया एक तरीके से, 3 4 1 2। ये ऐसे समझ सकते हो, पहले कैसे रैप होते थे, 1 2 3 4 नीचे थे, अब 1 2 नीचे आ गए, 3 4 ऊपर आ गए, और कुछ होते तो ऊपर जाते हो, तो मतलब रैप रिवर्स हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टीज हैं, तो ये आपको यहाँ पे काम आएंगी। तो फ्लैक्स रैप प्रॉपर्टी भी आपको आई थिंक समझ आ गई होगी। अब एक लास्ट प्रॉपर्टी है, उसको भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। और मैं क्या करता हूँ, इनकी वापस से विड्थ को मैं यहाँ पे अभी के लिए तो मैं 600 ही कर देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। 600 या 500 कर दो, कितना भी कर सकते हैं, अभी स्पेस काफ़ी है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, जो है यहाँ पे लास्ट प्रॉपर्टी, और वो है अलाइन कंटेंट।
ये लास्ट है यहाँ पे। तो अलाइन कंटेंट प्रॉपर्टी क्या काम आती है, इट इज जस्ट लाइक अलाइन आइटम्स। अभी हमने अलाइन आइटम्स प्रॉपर्टी देखी है, यहाँ पे देखिए हमने अलाइन आइटम प्रॉपर्टी। तो ये क्या काम करती थी, आइटम्स को वर्टिकली अलाइन करने के काम में आती है। इसकी वैल्यू होती है स्ट्रेच, फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड, सेंटर, बेस लाइन। तो इसके जैसे ही है अलाइन आइटम प्रॉपर्टी क्या करेगी, इट इज जस्ट लाइक अलाइन आइटम्स बट इट अलाइन फ्लेक्स लाइन्स इंस्टेड ऑफ फ्लेक्स आइटम्स। यानी उसके जैसे ही है, बट अलाइन आइटम्स क्या करती है कि आइटम्स को अलाइन करेगी और अलाइन कंटेंट क्या करेगी, ये जो फ्लेक्स लाइन है उसको अलाइन करेगी और फ्लेक्स आइटम को अलाइन नहीं करेगी। इट इज जस्ट लाइक अलाइन आइटम बट इट अलाइंस फ्लेक्स लाइन इंस्टेड ऑफ फ्लेक्स आइटम्स। तो फ्लेक्स लाइंस को अलाइन करने के काम में आती है। अब फ्लेक्स लाइन क्या होती है वो तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। जैसे ये एक लाइन में आ रहे हैं तो ये एक लाइन हो गई, ये फ्लेक्स लाइन हो गई। अभी आप देखिए जब रैप करते तो नीचे आए थे दूसरी दो बॉक्स, तो वो हो गए दूसरी लाइन हो गई, तो वो होता है फ्लेक्स लाइन। तो मैं आपको वैसे ही करके बताता हूँ। देखो इसकी वैल्यू में अगर मैं 220 कर देता हूँ और मैं सेव करके रिफ्रेश करता हूँ, तो अभी रैप यहाँ पे नो रैप हो रखा है। तो मैं रैप क्या कर दूंगा, यहाँ पे इस प्रॉपर्टी को मैं कर देता हूँ, रैप करता हूँ और यहाँ पे हो जाएगा, रैप कर दिया मैंने। तो अब क्या करेंगे, ये देखो ये रैप हो गए, ओके रैप हो रखे। अब यहाँ पे ये होती है बेस लाइन या फ्लेक्स लाइन, एक लाइन ये हो गई, दूसरी लाइन ये हो गई। तो अब देखो मैं क्या करता हूँ, कौन सी प्रॉपर्टी आपको काम में लेनी है, अलाइन कंटेंट। अलाइन आइटम अलग है, अलाइन कंटेंट की बात कर रहे हैं, ये उसके जैसे ही होती है, लेकिन ये आइटम्स को अलाइन नहीं करेगी, ये फ्लेक्स लाइन को अलाइन करने के काम में आएगी, मतलब फ्लेक्स लाइन को ऊपर नीचे करने के काम में आती है। तो इसकी वैल्यू वही होती है जैसे फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड, स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन। तो मैं क्या करूँगा, इसकी पहली वैल्यू करता हूँ मैं, लेट्स से फ्लेक्स स्टार्ट। तो अब मैंने फ्लेक्स स्टार्ट किया तो ये क्या होंगे देखना, सारे बॉक्स है जो ऊपर चले जाएंगे, चिपक जाएंगे। यानी जो लाइन थी उनके बीच में जो स्पेस है वो चला गया, सारे ऊपर चले गए, ये हो जाएगा फ्लेक्स स्टार्ट। अगर मैं फ्लेक्स एंड करूँगा तो देखना ये नीचे आ जाएंगे सारे इस तरीके से, मतलब जो बेस लाइन थी, जो फ्लेक्स लाइन है उनके बीच में स्पेस है वो सारा हट जाएगा, एक तरीके से समझ सकते हो। तो फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड और यहाँ पे हो जाएगा स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन और स्पेस अराउंड। स्पेस बिटवीन करूँगा तो क्या होगा कि उनके बीच में बराबर का स्पेस हो जाएगा। जैसे एक फ्लेक्स लाइन ये है, दूसरी फ्लेक्स लाइन ये है, इनके बीच में वो स्पेस है जो बराबर हो जाएगा। और एक होता है स्पेस अराउंड, तो ये क्या करेगा, अपने इस तरीके से चारों तरफ, मतलब अपने अराउंड यहाँ पे स्पेस को बराबर वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो स्पेस यानी कि जो क्या बोल रहा हूँ मैं, अलाइन कंटेंट और अलाइन आइटम्स प्रॉपर्टी है वो सिमिलर है, बस इतना सा ही फ़र्क है कि यहाँ पे जो अलाइन कंटेंट है ये अलाइन आइटम के इक्वल है, जस्ट लाइक अलाइन आइटम्स बट इट अलाइन फ्लेक्स लाइन। ये फ्लेक्स लाइन को अलाइन करने के काम में ली जाती है, जबकि फ्लेक्स जो अलाइन आइटम है वो फ्लेक्स आइटम्स को अलाइन करने के लिए काम में लिए जाते हैं। तो ये प्रॉपर्टी थी और ये बड़ी यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको पैदा कर सकती हैं, लेकिन बहुत काम की चीज़ है और इसको बहुत ज़्यादा काम में लिया जाएगा जब आप यहाँ पे, अगर ये आपको अच्छे से आ गए तो आप नेवबार वगैरह या कह सकते हो कि रेस्पॉन्सिव वेबसाइट, वेब पेज या वेब रेस्पॉन्सिव एलिमेंट्स बनाने के लिए इसको बहुत ज़्यादा काम में लिया जाएगा। तो इसका यूज़ करके, सिर्फ और सिर्फ इसका यूज़ करके, फ्लेक्स बॉक्स प्रॉपर्टी को यूज़ करके मैं आपको नेवबार बना के बताऊंगा एक बढ़िया सा। और उसमें देखेंगे पहले नेवबार बनाया था उसमें हमने बहुत ज़्यादा CSS लिखा था, क्योंकि हमने उसमें पैडिंग वगैरह, मार्जिन वगैरह काम में ली थी, लेकिन अब पैडिंग मार्जिन को काम में लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, उनके बगैर ही आप, अगर आपको ये फ्लेक्स बॉक्स प्रॉपर्टी आती है तो इसको कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये आपको यहाँ पे समझ आया होगा। और नोट्स हैं जो सारे, मैं अभी नोट नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ, आई थिंक मैंने 8-9 चैप्टर तक ही प्रोवाइड करें, उसके बाद प्रोवाइड नहीं करें। तो सारे नोट्स हैं वो मैं एक साथ यहाँ पे प्रोवाइड करवा दूँगा इस वीडियो के बाद में। नोट्स सारे बने हुए हैं बट मैं नहीं प्रोवाइड करवाता, पढ़ा तो रहा हूँ, क्या दिक्कत है, एक साथ में जब भी टाइम मिलता है एक साथ सारे अपलोड कर दूंगा। तो अब मैं क्या करता हूँ कि सारे नोट्स को आज अपलोड कर दूंगा और सारे जो प्रोग्राम फाइल है मैंने अभी तक दी नहीं है शायद, ना HTML की ना CSS की, सारी पड़ी हुई है मेरे पास। तो मैं क्या करूँगा, सारी प्रोग्राम फाइल्स को भी यहाँ पे अभी अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, उसकी लिंक है जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सारे क्लास नोट्स वगैरह यहाँ पे मिल जाएंगे, CSS के, HTML के, सारी प्रोग्राम फाइल्स हैं जो यहाँ पे मिल जाएंगी।
और आपको कोई भी डाउट हो वीडियो में तो कमेंट करके पूछ सकते हो आप। मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए, ग्रुप पे मैसेज कीजिए, इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, वीडियो में कमेंट करिए, कहीं भी पूछिए, मैं रिप्लाई करता हूँ। जो कमेंट करके डाउट पूछते हैं तो उनसे पूछिए कि मैं यहाँ पे रिप्लाई करता हूँ या नहीं करता। मैं रिप्लाई करता हूँ, जो भी प्रॉब्लम आती है उसको सॉल्व करता हूँ। आप पूछिए तो सही आपका डाउट है जो। ओके, वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, समझ आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और अपना फीडबैक है जो ज़रूर दें। वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं अभी कमेंट करके। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ऐसा करना बिल्कुल फ्री है। और ऐसे करने से क्या होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप किसी वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे। और आप किसी वीडियो को मिस नहीं करते हैं तो पूरी सीरीज़ में आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, प्रॉब्लम आएंगी लेकिन मैं उनको समझा दूंगा, सॉल्व कर दूंगा, तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो बस आज की वीडियो में इतना डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे।